पश्चिम बंगाल की जनता को मोदी का चुनावी ऑफर, कहा बंगाल में ममता का साथ दो, केंद्र में बीजेपी को जिताओ, दोनों हाथों में होंगे लड्डू। राज्यसभा में पेश हुआ विवादित दंगा विरोधी बिल, जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके, बीजेपी और टीएमसी ने किया बिल का विरोध। संसद और राज्यसभा कल तक के लिए, लोकसभा और राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित। विनोद कुमार बिन्नी ने दिया आपको झटका, केजरीवाल सरकार से समर्थन वापसी का निर्णय, उपराज्यपाल नजीब जंग को पत्र लिखकर दी जानकारी। क्या फिर बनेगा तीसरा मोर्चा, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तीसरे मोर्चे को लेकर कवायद हुई तेज। लेफ्ट, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, एआईएडीएमके समेत 14 दलों की बैठक में होगा फैसला। और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सत्यपाल को बीजेपी में लाए रामदेव, मुंबई में योग गुरु ने किया दावा, कहा मोदी के समर्थन में चलाएंगे मुहिम। नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा। अग्निपथ पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे विराट कोहली की। यूं तो करोड़ों हिंदुस्तानी क्रिकेट प्रेमी ये बात जानते हैं, लेकिन आज कोहली को मिला बहुत ही विराट कमेंट, और इस कमेंट के बाद कोहली कहे जाएंगे त्रिदेवों के देव। चलिए, प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले अपने मेहमान धीरज दीक्षित जी का स्वागत करते हैं। धीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में आने के लिए। विराट पर चर्चा करेंगे, हम आपसे और भी पहलू पर बात करेंगे। तो विराट कोहली को अगर आज के दौर का बेस्ट बैट्समैन करार दिया जाए तो एक बार को उनके आलोचकों को भी बुरा नहीं लगेगा, लेकिन कोहली के प्रशंसकों में एक नया महान दिग्गज शामिल हुआ है, और इस दिग्गज ने कोहली को करार दिया है त्रिदेवों का देव। क्रिकेट का सबसे बड़ा देव। इस देव के आगे भगवान भी पीछे। नजफगढ़ के नवाब की नवाबी भी पड़ी फीकी। दीवार पर भी भारी है ये देव। ये भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे महान बल्लेबाजों में एक हैं। ये भारतीय क्रिकेट के बिग 3 हैं। ये तीनों भारतीय क्रिकेट के त्रिदेव हैं, लेकिन भारतीय क्रिकेट को मिल गया है त्रिदेवों का देव। जी हां, अब विराट कोहली एक तरफ हैं और भारतीय क्रिकेट के महान त्रिदेव एक तरफ। ये देवों का देव सहवाग की तरह ही दुश्मन बॉलरों पर बुरी तरह बरसता है। इस त्रिदेवों के देव के ड्राइव सचिन की तरह ही फील्डरों को चीरकर गनगनाते हुए बाउंड्री के पार चले जाते हैं, और बल्लेबाजों के इस देव ने संकट के समय पिच पर टिककर कई बार ये बताया है कि उन्हें द्रविड़ की तरह गेंदबाजों के सामने दीवार बनना बखूबी आता है। ये बातें कोहली को पूरी तरह से त्रिदेवों का देव साबित करती हैं। वैसे आपको बता दें कि विराट को एक तरह से त्रिदेवों का देव करार दिया है न्यूजीलैंड के महान बल्लेबाज मार्टिन क्रो ने। कई मायने में कोहली तीनों सहवाग, तेंदुलकर और द्रविड़ का मिला जुला रूप है। इन सभी से सीखकर वह खुद को तैयार कर रहे हैं। वह अगले महान खिलाड़ी हैं। उसमें द्रविड़ की गंभीरता, सहवाग की आक्रामकता और सचिन की असाधारण रेंज है।
मार्टिन क्रो ने ही ये कहा है कि कोहली में भारतीय बल्लेबाजों के त्रिदेवों के गुण कूट कूट कर समाये हुए हैं। और मार्टिन क्रो ने कोहली की तारीफ में कसीदे काढ़ते हुए कोहली को उनके नए टारगेट के बारे में भी बता दिया। कई मायनों में वह जीवन के सार को समझ गए हैं, प्यार, कर्म और सीखने की कोशिश, और वह काफी तेजी से शिष्य से गुरु की श्रेणी में आ गए हैं और अगला चरण उस्ताद बनने का होगा और वह बनेंगे। वास्तव में मार्टिन क्रो जैसे शख्स का कोहली के बारे में ये कहना दिल्ली के इस दिलेर के लिए विराट कमेंट है। जुट गए, नीति तो खैर क्या कहने, और नियत वो तो आज के साथ ही पता चल गई कि पहली ही गेंद से बड़े जिस तरीके से आज उन्होंने 100 रन का लक्ष्य है, ये भी क्योंकि फास्टेस्ट 100। इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 5 साल के कैरियर में कोहली ने बड़े बड़े बॉलरों को पानी पिलाते हुए कई विराट रिकॉर्ड अपनी झोली में जमा किए हैं। और ये भी सही है कि अगर कोहली ही रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो वो एक ना एक दिन बल्लेबाजी के उस्ताद भी जरूर बन जाएंगे। स्पोर्ट डेस्क, चैनल 1 न्यूज। लक्ष्य है, ये भी क्योंकि फास्टेस्ट 100 उन्होंने अचीव किया। तो धीरज जी, इतना बड़ा कमेंट विराट कोहली के लिए पहला इस तरह का बयान नहीं आया। पहले भी उनकी तुलना अक्सर मीडिया में इस बात को हम लोग करते रहे, पत्रकार लोग, कि जिस गति से वो स्कोर बना रहे हैं सचिन को पीछे छोड़ देंगे वनडे मैचों में। लेकिन आज एक नया, पहली बार किसी इतने बड़े लीजेंड क्रिकेटर ने बयान दिया कि तीनों का संगम है। तो आप मार्टिन क्रो के बयान को कैसे देखते हैं? मनीष, ये तो बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान की क्रिकेट के लिए एक नया, आप समझ लीजिए कि एक मुकाम शुरू होने जा रहा है। मार्टिन क्रो एक साधारण किस्म के व्यक्ति नहीं है, ये न्यूजीलैंड के बहुत बड़े कैप्टन रहे हैं और उनके टाइम में न्यूजीलैंड ने बड़ी ऊंचाइयों को छुआ है। और उनका ये बयान देखना, क्योंकि मार्टिन क्रो ने उनको रोल्स रॉयल्स के अंदर खेलते हुए उनको देखा था और देखने के बाद उन्होंने ये कमेंट्स किया है कि विराट कोहली के अंदर सहवाग जैसी आक्रामकता, राहुल द्रविड़ जैसी गंभीरता और सचिन तेंदुलकर जैसी सहजता, असाधारण सहजता दिखाई देती है। ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से एक ट्रायंगल को, एक त्रिभुज को पूरा होने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होनी चाहिए, तब जाकर वो ट्रायंगल पूरा होता है। और वो ट्रायंगल आज विराट कोहली के अंदर नजर धीरज जी, आपने इतने 2008 में, मैं जो समीक्षा करता हूं विराट कोहली की अगर शुरुआती कैरियर पर नजर डालूं तो कई लोगों को मकान में प्रवेश करने के लिए दरवाजा मिलता है। मैं अपने शब्दों में कहूं, उन्होंने मकान में प्रवेश करने के लिए खिड़की मिली। कैसे मिली? जब गौतम गंभीर इंजर्ड हुए तब विराट कोहली को लाया गया, उन्होंने शतक बना दिया। कभी कोई खिलाड़ी चोटिल हुआ, वीरेंद्र सहवाग, तब वो लाए गए, तब उन्होंने शतक बना दिया। उन्होंने मतलब अपनी जय को शुरुआत में छीना। और बड़े बड़े जो उनके समकक्ष थे, काफी सीनियर थे, सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा, वो मीलों पीछे छूट गए। तो ये मैंने रनों की भूख देखी उनमें। और जो पिछले छोटे से कैरियर 6 सालों में उन्होंने हासिल किया, उसे आप कैसे देखते हैं? आप एक शब्द का इस्तेमाल करूंगा, वो कहलाता है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी जो होती है वो सामने दरवाजे पे दस्तक देकर आती है, और जिस इंसान को अगर ऊपर उठना होता है तो उस अपॉर्चुनिटी को उसको सामने से ग्रैब करना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है। अगर वो अपॉर्चुनिटी निकल गई तो फिर वो हाथ नहीं आती। तो इंसान के जीवन में अपॉर्चुनिटी बहुत कम आती है, और ये विराट कोहली ही थे जिन्होंने अपॉर्चुनिटी सामने से आई और उन्होंने उसको ग्रैब किया और उसको साबित किया। विराट कोहली आज की डेट में इतने बड़े एक स्टार बन चुके हैं, वो भारत के क्रिकेट के पुनर्निर्माण की एक धुरी बन चुके हैं। विराट कोहली को आप देखिए, पिछले काफी समय से मैं उनको देख रहा हूं। मैंने उनको चैंपियंस ट्रॉफी जब साउथ अफ्रीका में हुई थी, उसके अंदर जब उन्होंने सेंचुरी लगाई थी, तब मैंने उनको देखा था। उसमें भी उन्होंने सेंचुरी लगा के हिंदुस्तान की नाक बचाई थी, और वहीं से मैंने देख लिया था कि पूत के विराट कोहली को आपने फॉलो किया है 6 साल, हम सभी देख रहे हैं। आपको किस गुण ने उनकी बल्लेबाजी के किस गुण ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? देखिए, विराट कोहली के अंदर एक चीज मैंने देखी है कि वो जिस गंभीरता के साथ वो क्रिकेट खेलते हैं, वो केवल मैंने या तो राहुल द्रविड़ में देखी है या सचिन तेंदुलकर के अंदर देखी है। शुरुआत में जब हम छोटे हुआ करते थे तो महेंद्र अमरनाथ के अंदर भी वही गंभीरता हुआ करती थी। बस विराट कोहली के अंदर एक छोटी सी कमी है, क्योंकि दिल्ली में पला बड़ा होने के कारण उनके अंदर थोड़ा गुस्सा जल्दी आ जाता है।
तो उस चीज के ऊपर इनको काबू करना पड़ेगा। बस उसके बाद विराट कोहली जित महानता की रास्ते पर चल चुके हैं, उनको शायद रोकना बहुत मुश्किल है। मार्टिन क्रो ने धीरज जी कहा है, मार्टिन क्रो लीजेंड बल्लेबाज हैं, इतने क्रिकेट इतिहास के महानतम बल्लेबाजों में से एक हैं। तो मार्टिन क्रो ने कहा है जो उनका कंसंट्रेशन लेवल है वो उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग करता है, जो उनका शॉट सिलेक्शन है वो बहुत अच्छा है, और जो कंसंट्रेशन है वो उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाता है। आपका क्या कहना है इस बारे में? जी बिल्कुल मनीष, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जब जिस तरीके से जब देखते हैं कि शुरुआत में वो नंबर 3 पे बैटिंग करने आते हैं, कभी कभी उन्होंने ओपनिंग भी शुरू किया, लेकिन उसमें ओपनिंग विशेषज्ञ मुख्यतः वनडे में तो वो नंबर 3 ही चलते हैं। और नंबर 3 जो है भारत की एक तरीके से बैकबोन होती है। नंबर 3 की बल्लेबाजी एक ऐसी बल्लेबाजी होती है कि जिसके अंदर आप अगर जम गए तो पूरी टीम को जो है आप एक तरीके से मजबूत स्थिति में लेकर आ सकते हैं। यहीं पर सचिन तेंदुलकर ने बैटिंग करी है, यहीं पर ही राहुल द्रविड़ बैटिंग किया करते थे, और आपको याद होगा महेंद्र अमरनाथ भी कभी कभी इसी जगह, अधिकतर इसी जगह पर उन्होंने बैटिंग की है, लेकिन संभालने के लिए कई बार वो 6-7वें नंबर पर भी आते थे। कहने का मतलब ये है कि विराट अच्छा धीरज जी, मैंने जो देखा है उन्होंने 18 शतक बनाए हैं और कमोबेश 12 या 10 मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 12 शतक जो बनाए उन्होंने लक्ष्य का पीछा करते हुए बनाए हैं, और उन 12 शतकों ने भारत को जीत दिलाई है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि भारत को एक ऐसा बल्लेबाज मिला है जो वनडे मैच को फिनिश कराना जानता है, एक मैच विनर बल्लेबाज है। 18 में से 12 शतक। मुझे होबार्ट की पारी याद है, श्रीलंका के खिलाफ 183 रन बनाए थे। अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय स्ट्रोक्स उनके बल्ले से निकल रहे थे, मतलब फ्लिक कर दिया और उसको एलेग के ऊपर से छक्का चला गया। तो ये काबिलियत फिर उन्होंने टेस्ट भी लगातार साबित किया। तो क्या जो अब सवाल उठ रहे, हम लगातार बहस कर रहे थे कि भारतीय बल्लेबाज जो हैं वो विदेशी जमीन पर कमजोर साबित होते हैं, लेकिन आप देखिए न्यूजीलैंड की धरती पर पहला ही मैच खेला, शतक बनाया उन्होंने न्यूजीलैंड की धरती पर पहला ही, और साउथ अफ्रीका में ठीक नहीं गया, एक 2 मैचों की सीरीज थी। लेकिन ये एक ऐसा बल्लेबाज है धीरज जी जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं कि विदेशी पिचों पर ये भारत के लिए मैच जिता सकता है और मैच बचा भी सकता है। क्या आपका क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल सही, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ। विराट कोहली के अंदर रनों की एक ऐसी भूख है, और जिस व्यक्ति के अंदर किसी भी काम करने के लिए अगर भूख होती है, वो भूख जो है उसको सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाती है। मैंने विराट कोहली को शुरुआत से देखा है, जब उन्होंने टेस्ट के अंदर और वनडे के अंदर डेब्यू किया था, तब से मैंने विराट कोहली को फॉलो किया है, और आज तक मैंने उस रनों की भूख को मैंने कम होते हुए नहीं देखा। चलिए रनों की भूख को हम बताएंगे और दिखाएंगे। वैसे पिछले 8 सालों में कोहली ने सभी बल्लेबाजों को पानी पिलाकर रख दिया, फिर चाहे बात सचिन तेंदुलकर की हो या फिर आतिशी वीरेंद्र सहवाग की। हम आंकड़ों के जरिए दिखाएंगे, आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे कि विराट कोहली ने सहवाग और सचिन समेत बाकी दिग्गज बल्लेबाजों को कैसे पानी पिलाकर रख दिया। ये ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। विराट कोहली के 130 मैचों में 18 शतक हैं, 130 वनडे मैचों में शतक बनाने की आप स्पीड देखिए। सचिन ने जब तक 130 मैच खेले थे सिर्फ 9 शतक क्रिकेट के भगवान बना चुके थे। आप देखिए दुगने शतक हैं विराट कोहली के, सचिन से तुलना करें तो। सहवाग के देखिए, सहवाग के 130 वनडे मैचों में सिर्फ 7 शतक हैं। ये तब तक के रिकॉर्ड हैं जब तक जो है सहवाग ने 130 वनडे खेले थे, सचिन ने 130 वनडे खेले थे। अभी तक विराट कोहली 130 वनडे खेल चुके हैं और उनके खाते में 18 शतक जमा हो चुके हैं। अगर 2-3 पारियां नहीं चूकते, इसी न्यूजीलैंड में नहीं चूकते, तो शतकों की संख्या ये आसानी से 20 हो जाती। वहीं दूसरे आंकड़े देखिए, हम 19 से 25 साल की उम्र तक हमने पैमाना लिया है। विराट कोहली का जो कैरियर शुरू हुआ 19 साल की उम्र में शुरू हुआ। 19 से 25 साल की उम्र के बीच सहवाग, आप कोहली का औसत देख सकते हैं। सहवाग का देखिए आप 31.86 का औसत है। 19 साल से 25 साल की उम्र तक हमने सचिन के 16 साल की उम्र में कैरियर शुरू किया था। 16 से 19 साल हमने 3 साल एक्सक्लूड कर दिए। 19 से 25 साल की उम्र तक सचिन का औसत 43.86 है। 21 शतक जरूर हैं, लेकिन ये 3 साल भी शामिल है उसमें, 16 से 19। अब विराट कोहली का देखिए आप, मैच 123 है, औसत देखिए आप 51.85। अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। धीरज जी क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, मैं तो
आंकड़े देखकर हैरान रहता हूं। और दूसरी बात, मैं एक और बात नोट कर रहा हूं कि अगर इसी चाल से अगर वो शतकों की संख्या को बढ़ाते रहे तो मैं नहीं समझता कि सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ने में इनको 49 टाइम शतक लगेगा। पीछे छोड़ देंगे। बस थोड़ा सा ये है कि बस इनको धैर्य रखना है, वो बहुत जल्दी जज्बाती हो जाते हैं, अपने जज्बात को थोड़ा नहीं, सा वो खुद माना है उन्होंने, अभी उनका बयान आया था कुछ दिन पहले कि उन्होंने गलतियों से सीखा है, पहले से अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन धीरज जी एक बात मैं कहूंगा, जो विराट कोहली के पास एक जो एडवांटेज है और सचिन की तुलना में मैं बात हो, विराट कोहली की फिटनेस बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत है फिटनेस के मामले, और मेंटल टफनेस की मैं सचिन से तुलना नहीं करूंगा, बहुत लीजेंड है, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है मैं कोई कमेंट करूं। लेकिन जितने मैच विराट कोहली ने जिताए, लक्ष्य का पीछा करते हुए, शतक बनाते हुए, और जिन परिस्थितियों में उन्होंने इच्छा शक्ति दिखाई है, बहुत कुछ बयां करता है। बिल्कुल बिल्कुल, मेंटली आप टफनेस की बात करेंगे तो सचिन तेंदुलकर भी पीछे नहीं रहे हैं। और सचिन तेंदुलकर जब वो खेला करते थे तो विराट कोहली बहुत छोटे हुआ करते थे, तब उन्होंने बात बोली थी कि मेरे आदर्श जो है सचिन तेंदुलकर है। और उन्होंने उनको खेलते हुए देखा है, और उन्होंने अनऑफिशियली, जो कि वो बयान नहीं करते हैं, वो बताते हैं कि मेरे भी वो गुरु रहे हैं। उनके स्टाइल, उनके खेलने के तरीके और उनके स्ट्रोक लगाने का जो तरीका था वो उन्होंने सब फॉलो किया। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपको ये जो आंकड़ों की मशीन तो बिल्कुल बोल रही है, इसमें कोई दो राय है? बिल्कुल, आंकड़े ही प्लेयर्स को महान बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है कि सचिन एट द एंड ऑफ द डे, यानी जब वो क्रिकेट को अलविदा कहेंगे, तब वो सचिन के शतकों का रिकॉर्ड तोड़ देंगे? 49 शतक हैं सचिन के वनडे में। समय बहुत बलवान होता है, इस बारे में तो कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कमी होती है कि कोई प्लेयर जब ऊपर उठता है तो उसके ऊपर मीडिया बहुत जल्दी हावी हो जाता है और उस पर एक नजर गढ़ा देता है, जिसकी वजह से उसका कंसंट्रेशन लेवल जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। चलिए ब्रेक लेने से पहले एक सवाल, एक आखिरी सवाल विराट कोहली पे। परसों से टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, टेस्ट अग्निपथ पार्ट 2 का दूसरा हिस्सा। पहले टेस्ट में विराट कोहली, आपने कहा कि धुरी बन गए हैं भारतीय बल्लेबाजी को, और मार्टिन क्रो ने भी यही बात कही। क्या उम्मीद है आपको कि पहले टेस्ट में, कितनी उम्मीदें हैं विराट कोहली से आपको? ये आंकड़े का असर वहां दिखाई देगा पहले टेस्ट में? बिल्कुल दिखाई जरूर देना चाहिए। और विराट कोहली एक ऐसे बैट्समैन हैं जो कि अपना होमवर्क बड़े ही सीरियसनेस तरीके से करते हैं, बहुत विचलित हो जाते हैं। अगर भारत की ये जो स्थिति है, मैं समझ सकता हूं, हालांकि मैं उनसे बहुत दूर बैठा हूं, लेकिन मुझे उनकी हालत का पता है, किस तरीके से वो विचलित होते हैं। रात को आधी रात तक वो अपने होमवर्क करते हैं, किस तरीके से उनको बैटिंग करनी है, किस ऑर्डर पे करनी है। और मैंने एक और बात उनके अंदर जो नोट करी है कि छोटी सी उम्र के अंदर अपने से सीनियर प्लेयर्स को वो पिच के ऊपर जिस तरीके से वो समझाते हैं, वो मैंने केवल सचिन तेंदुलकर के अंदर और राहुल द्रविड़ के अंदर देखा था। विराट कोहली ने भी बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत सा फायदा उन्हें सचिन से मिला होगा। कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं उसमें सचिन तेंदुलकर के ज्ञान का भी योगदान होगा। चलिए ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद आप अग्निपथ पार्ट 2 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तीसरे मोर्चे की सियासत। देखिए बेबाक बहस, रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। क्या हानिकारक है जाति आरक्षण? जातिगत आरक्षण पर क्यों खफा है जनार्दन द्विवेदी? मायावती ने क्यों खोला मोर्चा? जाति बड़ी या गरीबी? देखिए रात 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों की असल हकीकत। क्या ये जो बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया है कि 48 घंटे का समय, क्या एक राजनीतिक बयान है? ये बेबाक बेखौफ। राहुल गांधी की बात करके उनका साफ तौर पर 2 साल पहले कहना था कि इस बिल से होने वाला कुछ नहीं है, अचानक से उस बिल से सब कुछ हो जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल ने रामलीला के मैदान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। परत दर परत पड़ताल। लगातार आपके ओर से हुआ, एन मौके पर आपने बुराई किया। आरोप जो है अब अडवाणी जी चैनल 1 एकदम पसंद नहीं करता है। बेबाक बहस हर रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे।
नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊं। सारा अमृत मुलायम सिंह जी पी ले और विष जो है मेरे गले में आ जाए। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। अग्निपथ पार्ट 2 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए एक बार बात फिर से सचिन के भारत रत्न की कर लेते हैं। वैसे तो हम बता ही चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए कि सचिन तेंदुलकर के भारत रत्न बनने की कहानी कैसे और एक ही किसके इशारे पर 24 घंटे के भीतर सचिन तेंदुलकर भारत रत्न बन गए। सिर्फ 24 घंटे में बना खेल। सिर्फ 24 घंटे में बने भारत रत्न। विदाई से पहले राहुल गांधी का गेम। इन 3 तस्वीरों के बारे में हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ क्रिकेट प्रेमी ही नहीं बल्कि आम भारतीय भी इन तीनों तस्वीरों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन इन 3 तस्वीरों के बीच जो गहरा रिश्ता है उसके बारे में आप नहीं ही जानते होंगे। हम आपको बता दें कि सचिन को मिले देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के पीछे इन 3 तस्वीरों का आपस में बहुत ही गहरा रिश्ता है, और इस रिश्ते की पुष्टि खुद प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक सवाल के जवाब में आरटीआई के जरिए की है। पीएमओ की तरफ से दिए गए जवाब में ही इस बात का खुलासा हुआ है कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न अवार्ड दिए जाने का फैसला सिर्फ 24 घंटे के भीतर लिया गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से 14 नवंबर को 1:35 पर खेल मंत्रालय को सचिन का बायोडाटा भेजने के लिए कहा गया। जवाब में खेल मंत्रालय ने ठीक इसी दिन 5:22 पर पीएम ऑफिस को सचिन का बायोडाटा भेज दिया। ठीक इसी दिन विंडीज के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में सचिन के विदाई और 200वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल चल रहा था। हम आपको यह भी याद दिला दें कि राहुल गांधी मैच के दूसरे दिन का खेल देखने और सचिन को विदाई देने वानखेड़े स्टेडियम पहुंचे। बहरहाल दूसरे दिन ही 15 नवंबर को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सचिन की सिफारिश राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भेज दी, और सिर्फ 24 घंटे के भीतर ही सरकार ने सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से नवाजे जाने का फैसला ले लिया। स्पोर्ट डेस्क, चैनल 1 न्यूज। तो धीरज जी, बहुत चर्चा हुई थी इस विषय पर आपसे, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे अलग अलग विषयों पर बात होगी। थैंक यू वेरी मच। तो आज के अग्निपथ में आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा।